अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे तिरामिसू। ये एक इटालियन डिज़र्ट है। इसी के साथ मैं आपको लेडी फिंगर बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी। इट्स वेरी इजी टू मेक। पर अगर आपको नहीं बनाने या मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आज इस वीडियो में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगी जिसमें मैं लेडी फिंगर बिस्किट्स की जगह रस्क, केक या कोई और बिस्किट, कमर्शियल बिस्किट यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी विच वन इज़ द बेस्ट, कौन सा सबसे मज़े का है। तो आइए चलें शुरू करते हैं। ओह एंड क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो जो क्रीम फिलिंग है मैंने उसकी रेसिपी डबल की है, तो वीडियो के आखिर में मैं आपको उसकी एक्चुअल क्वांटिटीज़ बता दूँगी, जो एक 9x9 इंच ट्रे के लिए काफ़ी होंगी। लेडी फिंगर्स बनाने के लिए 3 अंडे लेंगे, इनको अलग कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी फूलते हैं एंड इट टेक्स लेस एफर्ट। अब हम इसे बीट करेंगे। जब इस तरीके का फोम बन जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, थोड़ी थोड़ी करके। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंडे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए या गर्म होने चाहिए। आप उन्हें रेसिपी बनाने से पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले रख दीजिएगा, नहीं तो आपको इस शेप में अंडों को लाने में बहुत वक्त लग सकता है। यूजुअली 4-5 मिनट लग जाते हैं अगर वो गर्म हो। अगर वो थोड़े से भी ठंडे हों तो वक्त ज़्यादा लग सकता है। इसको इतना बीट करना है कि इस तरीके की सॉफ्ट पीक्स बनी हो। देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होती है। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और अंडों की जर्दियाँ थोड़ी थोड़ी करके, और इसको भी बीट कर लेंगे अंदर अच्छे से। अब हम 1 कप मैदा डाल के छान लेंगे। और इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे बॉटम टू टॉप, ताकि एयर बबल्स ख़त्म ना हो जाए। इस तरीके का ये लगेगा। अच्छे से मिक्स करना है लेकिन ओवर मिक्स भी नहीं करना। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। मैंने किसी नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया, बस पाइपिंग बैग को आगे से काट लिया है। यूजुअली ये 3 इंच की लंबी होती हैं और 1 इंच की चौड़ी होती हैं, बट आप अपनी ट्रे के हिसाब से भी बना सकते हैं। जब ये सारी पाइप हो जाएं तो इनके ऊपर हम चीनी डस्ट कर देंगे। अब हम इन्हें बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्री हीटेड ओवन मैंने बनाने से पहले प्री हीट करने रख दिया था 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इन्हें बेक करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन से नहीं हो जाती। इनको मैंने 15 मिनट के लिए ओवन में रखा था। देखिए नीचे से एक गोल्डन लेयर है ना इनके, तो बस अब मैंने इन्हें निकाल लिया ये और इन्हें ठंडा होने देंगे। बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं क्योंकि हमने इसके अंदर 3 अंडे डाले हैं, तो कस्टर्ड जैसा टेस्ट आता है। ये भी उतारते हुए चीनी लग गई है, बट देखें इस तरीके की गोल्डन ब्राउन। इस बैटर से अराउंड 24 to 30 बिस्किट्स बन जाते हैं। इनको उतारने के लिए कोई स्पैचुला या कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस बटर पेपर को ही थोड़ा सा यूँ करें और ये उतर जाएंगे। और ध्यान से, ये टूट सकते हैं, ये सॉफ्ट से हैं अभी। इस तरीके से सारों को उतार के ठंडा होने देंगे। अब 2 कप पानी में हम लेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी, और 4 टेबलस्पून चीनी। मेरे पास पिसी हुई चीनी अवेलेबल थी तो मैंने वही डाली है।
आप दूसरी भी ले सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेना। मैस्करपोने चीज़ घर पे बनाई थी, इसलिए मैं अभी इसे फूड प्रोसेसर में फेंट रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी दानेदार सी थी, बट मिक्स करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप स्टोर बॉट ले रहे हैं तो आप हाथ से ही उसे थोड़ी देर फेंट लें। ये है 220 ग्राम्स मैस्करपोने चीज़। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू मेक मैस्करपोने चीज़, कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव होती है बट बनानी बहुत आसान है। यहाँ मेरे पास 500 ml विपिंग क्रीम है। क्योंकि विपिंग क्रीम मीठी होती है तो मैं इसके अंदर चीनी नहीं डालूँगी, वैसे भी तिरामिसू में कम चीनी ही होती है। और अगर आप चाहते हैं और आपकी विपिंग क्रीम में नहीं है तो आप आधा कप पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सॉफ्ट पीक्स होने तक बीट कर लेंगे। ये हैं 2 जर्दियाँ, इनको हम तब तक फेंटेंगे जब तक ये लाइट येलो कलर की नहीं हो जाती। ये देखें, इसका कलर बहुत हल्का हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे। अब एक पैन में 30 ग्राम पानी लेंगे, जो कि होता है 2 टेबल स्पून। देखें इतना, बहुत हल्का है। और 40 ग्राम हम चीनी डालेंगे। इसको चूल्हे पे रख देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाती है और हल्के हल्के बबल्स आने लग जाते हैं। मैं चम्मच नहीं चला रही, बस यूं मिक्स कर रहे हैं। चीनी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गई और देखिए हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। अब फ़ौरन उतार लेंगे। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स करते करते हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ डालेंगे। अंडा भी पकना चाहिए इससे, और जो है ये बहुत हल्का हल्का हमने साथ साथ डाला और मिक्स करते जाना। इसको इतना बीट करना है कि ये सॉफ्ट क्रीम की तरह लगे। और अगर आपको लगता है तब भी कि अंडा कच्चा है तो आप एक पतीले में थोड़ा सा पानी लें, उसके ऊपर ये बाउल रखें। बाउल पानी को टच नहीं करना चाहिए। हल्की आग पे जब पानी सिमर करने लग जाए, यानी जब उसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ जाएं, तो उसके ऊपर ये बाउल रखें और उससे बीटर से बीट करें जब तक वो इस तरीके से सॉफ्ट एंड क्रीमी नहीं हो जाता। अब हम इसके अंदर अपनी फेंटी हुई मास्करपोने चीज़ डाल देंगे। मास्करपोने चीज़ की जगह आप घी का बाई प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जब आप क्रीम से घी निकालते हैं तो जो बच जाता है रबरी जैसा मिक्सचर, वो यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे जब तक इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं है। और अब हम इसके अंदर अपनी सारी की सारी व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अंदर। एक दफ़ा साइड्स को स्प्रेड कर लेंगे और इस पॉइंट पे आप चीनी चेक कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप पिसी हुई चीनी ऐड कर लें। तो इस तरीके से हमारी तिरामिसू की क्रीम तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। और अब हम असेंबलिंग करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने कप में केक, रस, बिस्किट और लेडी फिंगर कॉफ़ी में डिप करके डाली हैं और फिर उसके ऊपर ये क्रीम डाली है। उसके बाद मैंने फिर से कॉफ़ी में डिप करके बिस्किट्स डाले हैं एंड अब इसके ऊपर फिर से क्रीम डालेंगे। इस तरीके से मैंने ऊपर से फ्लैट कर दिया। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी फॉर 2 to 3 आवर्स मिनिमम। इसी तरीके से आप ट्रे में भी कर सकते हैं। इस ट्रे में मैंने सिर्फ लेडी फिंगर्स डाले हैं। मैंने इन्हें 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखा था। ये अच्छे से सेट हो गया है। अब बिल्कुल सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा कोको पाउडर डस्ट करेंगे। अब कोको पाउडर एक्चुअली कड़वा होता है और मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कोई शौक से नहीं खाएगा, इसलिए ऊपर मैं थोड़ी सी ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल रही हूँ। एंड तो पहले सबसे पहले रस वाली ट्राई करते हैं।
माशाल्लाह बहुत मज़े का है। मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि अंदर रस है क्या। बाकी सारे भी ट्राई करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट ये कमर्शियल बिस्किट्स वाले हैं, ये भी बहुत मज़े का है। इसको चेक करते हैं। ये केक वाला तिरामिसू है, इट्स जस्ट ओके। एंड फाइनली ये है ऑथेंटिक लेडी फिंगर बिस्किट्स वाला तिरामिसू। ये सबसे ज़्यादा मज़े किया। ये बहुत मज़े किया। रस वाली बहुत मज़े किया। उसके बाद बिस्किट्स एंड उसके बाद केक। ओके सो नो डाउट जो लेडी फिंगर्स वाले थे तिरामिसू वो सबसे मज़े की थी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एफर्ट भी तो उसमें लगा था। उसके बाद रस वाला, रस बहुत मज़े के लग रहे थे, इसलिए उसके साथ ही बहुत अच्छा लग रहा था। देन मैंने बिस्किट्स को खाए, बट बिस्किट्स भी मैंने जो लेडी फिंगर्स की तरह लगते थे वो वाले बिस्किट्स यूज़ किए। आई फॉरगॉट कि उनमें थोड़ा सा लेमन का फ्लेवर आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर बिस्किट चॉइस कि आप कौन से न्यूट्रल फ्लेवर वाले लेते हो, बट बिस्किट्स भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। एंड केक, केक के साथ ये मसला था कि केक बहुत सॉफ्ट ऑलरेडी होता है, फिर जब आप उसे कॉफ़ी में डिप करके डालते हो वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है। वो जो क्रंच फैक्टर आता है ना वो नहीं था। तो केक वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड बिस्किट वाला भी नहीं पसंद आया, प्रोबेबली बिकॉज ये बिस्किट जो मैंने चूज़ किए थे वो अच्छी चॉइस नहीं थी। अगर आप कोई और बिस्किट यूज़ करते हो तो आपकी मर्ज़ी है। बट रस के साथ भी ये इतना मज़े का लगता है जितना ये लेडी फिंगर्स के साथ। ऑब्वियसली नॉट इतना, बट सेकंड बेस्ट रस था। तो अगर आप लेडी फिंगर्स नहीं बनाना चाहते तो आप रस यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रे की क्रीम फिलिंग के लिए आपको चाहिए होगी 110 ग्राम मास्कारपोने चीज़ जो कि आधा कप होता है, 250 ml विपिंग क्रीम 1 कप। और अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन क्योंकि उसके अंदर चीनी नहीं होती, आपको आधा कप पिसी हुई चीनी उसमें डालनी होगी और उसे इतना फेंटना होगा कि वो लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए और साइज़ में डबल हो जाए। 2 ही आपको अंडे की जर्दियाँ चाहिए होंगी, 30 ml वाटर, 40 ग्राम्स शुगर जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें भी उतनी ही यूज़ की हैं। और आप कॉफ़ी वाला डिप भी उसकी भी रेसिपी हाफ़ कर सकते हैं। वो होगी 1 कप वाटर, 1 टीस्पून कॉफ़ी और 2 टेबलस्पून शुगर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस देन गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड अगर आप ये ट्राई करते हैं देन प्लीज़ डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।